एक औरत ने आवारा कुत्ते के हाथ से एक सॉर्ट केस छीन लिया। जब उसने उसे खोला तो उसमें नीला पावडर था। ये पावडर इंसानी दिमाग को इंतहाई हद तक तरक्की दे सकता था। इसलिए वो एक कोढ़े प्रोफेसर के पास गई और उससे मदद मांगी, लेकिन प्रोफेसर ने शाओमी से कहा कि ये उसे मार देगा। आखिर माजरा क्या है? चंद दिन पहले शाओमी का बॉयफ्रेंड एक डब्बा लेकर आया और चाहता था कि शाओमी उसे होटल पहुंचाने में मदद करे, लेकिन शाओमी ने सख्ती से इनकार कर दिया। मगर इस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जबरदस्ती वो डब्बा शाओमी के हाथ में दे। शाओमी के पास कोई चारा न रहा और वो अंदर चली गई। अंदाजा न था कि कमरे में चंद बड़े आदमी उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने शाओमी को पकड़ लिया। जब उसकी आंख खुली तो वो न सिर्फ एक अजनबी जगह पर थी, बल्कि उसके जिस्म में पावडर का एक बैग भी भर दिया गया था। फिर उसे कैद कर दिया गया। गार्ड शाओ होन होन काओपी एक यामी से नाखुश था। शाओमी ने उसकी बात न मानी। इस पर शाओ होन होन गुस्से में आ गया। जो कुछ उसने शाओमी के साथ किया वो तबाहकुन था। जब वो थक कर बैठा तो शाओमी की पीठ पर रखा पाउडर फट चुका था और जल्दी से जिस्म में फैल गया। जब हुआ मैं फैल गया। उसकी आंख दोबारा खुली तो उसकी आंखों का रंग नीला हो चुका था। उसके चेहरे पर न कोई बेबसी थी न डर। शाओमी को मिलने वाली सुपर पावर ने उसे गुस्से से भर दिया था। शाओमी ने बाहर निकलकर गाड़ी ली और फौरन अस्पताल पहुंची। फिर वो सीधा ऑपरेशन रूम में चली गई। एक ही दिन में उसने आधे लोगों को मार दिया। डॉक्टर ने कामयाबी से उसके जिस्म से पाउडर निकाल दिया। जब वो अस्पताल से निकली तो उसका दिमाग दोबारा साफ हो चुका था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ 24 घंटे जिंदा रह सकती है, जब तक कि उसे 3 और पाउडर के बैग न मिल जाएं। जब वो होटल पहुंची तो गेंग का लीडर फेशियल करवा रहा था। अचानक शाओमी ने उसकी बाजू में 2 छड़ियां घोंप दी। शाओमी की धमकी के बावजूद वो खामोश रहा। शाओमी ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने सिर्फ उसकी पेशानी पर हाथ रखा। इस लम्हे 2 तवानाई के गोले उसके दिमाग में घुस गए और याददाश्त के जराया को तलाश करने लगे। जल्द ही शाओमी को बाकी 3 लोगों का पता चल गया। फिर फिल्म के आगाज का सीन दिखाया गया। जब शाओमी ने सबको वजाहत दी तो तमाम साइंसदान हैरान रह गए। दूसरी तरफ सांग बियाओ अपने भाई के साथ अंदर आया। गोली चलने की आवाज सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन शाओमी ने प्रोफेसर से कहा कि वो सारा पाउडर उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दे। जब सांग बियाओ और फोबो के दरमियान लड़ाई हुई तो आखिर में सिर्फ सांग बियाओ बचा। जब उसने प्रोफेसर पर हमला करने की कोशिश की तो प्रोफेसर ने उसे शमाल मगरब की तरफ भेज दिया। शाओमी के खलिए मुकम्मल तौर पर दोबारा तरतीब पा चुके थे। वो ब्लैक प्रोफेसर के लिए एक USB ड्राइव बन चुकी थी। जब प्रोफेसर से पूछा गया कि शाओमी कहाँ है तो वो खामोश हो गया और कुछ ना कह सका। उसी लम्हे उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। ये वीडियो यहाँ खत्म होती है।